हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का एक बार और स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 जो कि है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस पूरे चैप्टर को ओवरऑल पढ़ने के बाद आप लोगों को एग्जाम में 100% गारंटी के साथ ये है कि 5 से 8 नंबर तक के फिक्स क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं मेरे बच्चों, वो हम एक्सरसाइज 4 कवर करने वाले हैं पूरी 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4, वो भी इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी एक्सरसाइज है वो है क्या पूछा गया है उसमें। आइए देखते हैं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, कहते किसे हैं। तो नॉर्मली हम द्विघात समीकरण को हम आप लोगों को बता दें। जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण, जो हमारे पास बच्चों द्विघात समीकरण होता है। द्वि का मतलब दो, घात का मतलब घात तो समझते हैं। एक ऐसा समीकरण, क्या लिखते हैं, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, दो हो। मेरे बच्चों, एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, दो हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अधिकतम घात दो होनी चाहिए। जैसे में मानक समीकरण जो इसका दिया जाता है, जिसको माना गया है, वो हमारे पास है ax² + bx + c = 0। और कहा यह भी गया है कि a ≠ 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। ये अगर 0 के बराबर हो जाता है, कह रहा है a ≠ 0, a ≠ 0 का मतलब ये होता है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a की जगह आप 1 रख दीजिए, -1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 -2 पॉइंट में नंबर रख सकते हैं, बट a आप 0 मत करिएगा। अगर बाय द वे a अगर 0 हो जाता है तो हमको कौन सी प्रॉब्लम आती है, क्या ये द्विघात समीकरण रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। आइए देखते हैं। वैसे ये द्विघात समीकरण, मानक समीकरण एक हमारे पास ये होता है ax² + bx + c। पहले हम चेक कर लेते हैं कि a रखने के बाद होता है क्या है। तो ये आपका रहा ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण। a की जगह अगर मेरे बच्चों हम 0 रख देते हैं, a की जगह क्या रख देते हैं, 0, तो a 0 × x² + bx + c = 0। ये पूरा मान बच्चों 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा bx + c = 0। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x की घात सिर्फ 1 है और x की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये द्विघाती समीकरण है और इसको हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। एक ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात, अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर 2 हो उसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को देखने को यह भी मिलेगा, जब हम लोग गुणनखंड सीखेंगे, फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे पावर 2 है तो एक पावर क्रम से होनी चाहिए। क्रम से रखने पे अपने लिए सुविधा होती है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो क्रम से कैसे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। है बच्चों, यहाँ पे x की घात 0 है। x की घात 0 का मान 1 होता है और 1 का गुणा c में करेंगे तो c आएगा। तो इस तरीके से इसको नहीं लिखा जाता है, इसको ऐसे ही c = 0 लिख लिया जाता है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण और ये हो गया a ≠ 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। आइए हम लोग पहली एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज है, बहुत आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जो पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो पहले हम आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन इसमें 8 दिए हुए हैं, उसमें से हम आप लोगों को 4 बताएंगे, ठीक है ना। बहुत प्यार से, बहुत आराम से, क्योंकि सिंपल है। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला चेक करिए, दिया क्या है। दिया है बच्चों कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको चेक करना है कि वो सब द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो समीकरण दिए गए हैं कुछ, उसको हल करेंगे। हल करने के बाद देखेंगे कि अधिकतम घात उसकी 2 है कि नहीं। x + 1 की मैक्सिमम पावर 2 और 2x - 3। आइए चेक करते हैं इसको भी हल कर लेंगे, लिख भी लेते हैं। और क्वेश्चन दूसरा, x² - 2x = -2
और उसके बाद इसमें दिया हुआ है बच्चों 3 - x। एक क्वेश्चन और लिखते हैं और ये हम लिख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन लिख लेते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास है 2x - 1 और x - 3 और इक्वल x + 5 और x - 1। और हम चाहेंगे तो एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर लास्ट लिख लेते हैं, लास्ट जो हमारे पास है बहुत प्यारा क्वेश्चन, x की घात 3 - 4x। छोड़िए लास्ट, क्या वैसे भी वो लग रहा है कि होगा नहीं, कोई सिंपल ये चलिए लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम ये भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ना। इसी को लिख लेते हैं x³ - 4x² और -x + 1 इक्वल x - 2 का क्यूब। अब इन चारों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। ओके, बहुत प्यार से करेंगे, बस हल करना है, पता चल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग बारी बारी। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को सर्वसमीका याद होनी चाहिए जो 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो a + b का होल स्क्वायर है, तो लिखते हैं पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। चेक कर लीजिए, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर 2 का x में 2x, 2 का 3 में -6, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का x में 2x और 1 मिला के 2x। अब जो उधर है ना मेरे बच्चों, उसको इधर लेके आइए, -2x + 6 बराबर 0। अब इसमें देखिए कि क्या कट रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, 2x से 2x कट गया, बचा x², 1 और 6 मिला के हो गया 7 बराबर 0। तो यह एक द्विघात समीकरण है, कौन सा, वो भी द्विघात समीकरण है मेरे बच्चों, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। उसके आगे घात क्रम से हो या ना हो, लेकिन अधिकतम घात आपके 2 होनी चाहिए। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। x² - 2x -2 का अगर आप 3 में करिएगा ना तो 2 तिहाई 6 और -6, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस यहाँ, और -2 का जब x में करेंगे ना तो माइनस हो गया प्लस बच्चों और 2x हो गया, उसको उधर से इधर लेके आइए। तो x² - 2x + 6 - 2x इक्वल 0। ओके, अब देखिए x² -2x मिला के -4x और +6 इक्वल हो गया बच्चों 0। तो इसको भी हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है, बहुत प्यार से लग रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बस हल करना है। जिसको गुणा आता है ना और जोड़ घटाना आता है तो बच्चों एक कर ले जाएगा, उसमें उसको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए करते हैं, 2x का बच्चों करेंगे x में, तो 2x का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x², 2x का करेंगे 3 में तो हो जाएगा -6x, -1 का x में तो -x, माइनस प्लस 3 हो गया इक्वल। बच्चों x का x में करेंगे तो x², x का -1 में तो हो जाएगा -x, 5 का x में तो हो जाएगा 5x और 5 का 1 में तो हो जाएगा -5। देख लीजिएगा आराम से। अब 2x² -6x और -x मिला के -7x प्लस 3 बराबर x², 5x में से x घटाइएगा तो आ जाएगा बच्चों 4x और -5। उस पूरे टर्म को उठाकर उधर से इधर लेकर आइए, तो चिन्ह अगर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस में होगा बच्चों तो प्लस में हो जाएगा। तो 2x² -7x + 3 -x² -4x + 5 इक्वल 0। चेक कर लीजिए, जो माइनस में था उधर वो प्लस हो गया, देखिए, और जो प्लस में था वो क्या हो गया, माइनस में। आइए 2x² में से x² घटाएंगे तो बच्चों x² आ गया, और 7x और 4x मिला के हो जाएगा -11x, 5 और 3 मिला के हो गया मेरे बच्चों 8 बराबर 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कितने आराम से लग रहा है, बहुत आराम से लगेगा। सीखिए, आप सिर्फ सीखिए बच्चों। यहाँ पे इसको एज इट इज उतार लीजिए, अब विस्तार करना है इसका, नीचे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पद का क्यूब माइनस दूसरे पद का क्यूब माइनस
यहाँ से लिखते हैं -3ab गुणे x गुणे b, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये फार्मूला हम आप लोगों को यहाँ पे लिख देते हैं, ये फार्मूला हम आप लोगों को यहाँ पे लिख देते हैं। a माइनस बी का जो क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, हल करते हैं इसको। हो गया x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल, इसको उतारते हैं, x का क्यूब 2 दूना के 4 दूना के 8, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 6x, और ये उतार लेंगे x माइनस 2। ओके, इसके साइड में है। फिर एक बार लिखिए, ये देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, लेकिन दोनों राइट और लेफ्ट में है। तो जब दोनों राइट और लेफ्ट में हो और चिन्ह समान हो ना बच्चों, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। इसको उतारिए, -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल -8 और 6x का इसमें करिए तो हो जाएगा प्लस 6x² और 6x का 2 में करेंगे तो 6 दूना 12x। अब पूरे टर्म को इधर लेके आइए तो लिखेंगे -4x² माइनस x प्लस 1, और -8 को इधर लेके आएंगे मेरे बच्चों ना, तो +8, और यहाँ पे हो जाएगा -6x² और प्लस 12x बराबर 0। चेक कर लीजिए, जो उधर था जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, और जो प्लस में था बच्चों वो माइनस में हो गया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो हो गया ये -4x² माइनस 6x² हो जाएगा -8x²। यहाँ 12x है, यहाँ 1x है, और ये भी माइनस में है तो हो जाएगा +11x। 8 और 1 मिला के मेरे बच्चों हो गया 9 बराबर 0। ये भी हमारे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है, जिसकी मैक्सिमम घात क्या हो 2, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो मेरे बच्चों यहाँ पे पहले का हमने 4 हिस्सा कवर कर लिया, और 4 हिस्सा आपके लिए एकदम सेम सिंपल ऐसे सॉल्व करिए, सॉल्व जरूर करिएगा मेरे बच्चों। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमको द्विघात समीकरण ही बनाना है कि द्विघात समीकरण वो है कि नहीं। आप लोग क्वेश्चन को अगर 1 से 2 बार पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से वीडियो अगर 2 बार देख लेंगे, एक बार अगर आप बैठ के एकदम आराम से रिलैक्स होके अगर आप लोग देखते हैं तो भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इसमें जो हमारे पास आगे दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना है, वैल्यू नहीं निकालनी है, मान नहीं निकालना है, द्विघात समीकरण में क्या करना है, परिवर्तित करना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार क्या है, भूखंड बना लेते हैं उसको। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, सपोज करिए कि ये एक आयताकार क्या है, भूखंड है। कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर है, ठीक है, स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। जो इसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से दोगुने से 1 अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई x मीटर, ओके, और इसकी जो लंबाई इससे दोगुना हो गया, से 1 अधिक है। ओके, अब देखिए कैसे लिखते हैं। लिखेंगे पहले माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, आयताकार भूखंड की लंबाई इससे दोगुने, मतलब इसमें आप 2 से गुणा करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे तो उसके बराबर, तो 2x प्लस 1 मीटर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ आप लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मेरे बच्चों दिया है 528 मीटर स्क्वायर। बाय द वे लिख लेते हैं। अब देखिए अब कैसे सॉल्व करना, बहुत सिंपल है। आयता का जो हमारे पास आयत होता है ना, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास होता है मेरे बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई
और बराबर 528 मीटर। कितना सिंपल है। लंबाई कितनी है बच्चों, x है। चौड़ाई कितनी है, 2x + 1 = 528। ओके, x का गुणा 2x में तो 2x², x का गुणा 1 में तो करना है x हो जाएगा 528। उठा के उसको इधर से इधर लेके आइए तो 2x² माइनस 500 या प्लस, पहले लिख लेते हैं x और फिर माइनस 528 = 0। तो द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करना था, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में क्या हो गया बच्चों, परिवर्तित हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया है बहुत प्यार से करेंगे, उसको भी बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं। लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x मीटर, क्या चीज, x मीटर। और लिखेंगे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्रमागत का मतलब क्या होता है। तो क्रमागत का मतलब होता है बच्चों क्रम से। अब जैसे समझिए x हमने लिया, x + 1 लिया, x + 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे आप 2 रखेंगे तो हमको 3 मिलेगा, 2 रखने के बाद 2 + 1 3, 1 रखने के बाद 2 मिलेगा, 4 रखने के बाद 5 6 7 8 9 10 रखेंगे 11 मिलेगा। तो ये क्रम से कोई दिक्कत नहीं है, क्रम से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, मतलब इसका और इसका गुणा करने के बाद हमको 306 मिलता है। ओके, कोई बात नहीं। इसका इसमें गुणा करते तो x², इसका इसमें करेंगे तो x = 306, इधर लेके आएंगे तो x² + x - 306 = 0। ये हो गया, ये भी इसका आंसर। द्विघात समीकरण में बदल दिए हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग उतारिए इसको, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यार से लगा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, बहुत आराम से, एकदम आराम से। अगर ये पूरा आप कवर कर लेते हैं एक्सरसाइज 4 तो आपको 5 से 8 नंबर फिक्स बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी। चेक कर लीजिएगा 2023 के जो बोर्ड एग्जाम 22 और 23 को आने वाले हैं, उसमें आप लोगों को 100% मिलेगा। देखिएगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तो है क्या, देखिएगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है उनसे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष, और इसकी जो माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ क्या है मेरे बच्चों, 26 वर्ष बड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु बराबर x + 26 वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है। ओके, आइए देखते हैं उनकी आयु वर्षों में गुणनफल। अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 साल बाद 360 हो जाएगी। 3 साल बाद लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 360। 3 साल बाद तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। जब 3 वर्ष पश्चात बाद की बात होती है मेरे बच्चों ना, तो उसमें हम जोड़ देते हैं। तो x प्लस हो जाएगा 3 वर्ष, और फिर 3 वर्ष बाद इसमें भी करेंगे, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन की माँ की आयु बराबर x + 26 + 3, तो हो जाएगा x + 29 वर्ष। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आइए प्रश्नानुसार लिखते हैं। कह रहा है कि इनका गुणनफल 360 हो जाएगा, शायद ऐसा ही कुछ बोला है, यही बोला है। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो आइए
इसका जो गुणनफल है उसको 360 करते तो x + 3 और गुणे में x + 29 कितना हो जाएगा 360। कोई दिक्कत नहीं है। अब x का गुणा आप x में करिए तो x², x का गुणा 29 में करेंगे बच्चों ना तो 29x अर्थात 29x आ जाएगा। 3 का x में करिए तो हो जाएगा 3x, 3 का 29 में करिए 3 9 27, 3 दूना के 6 और 6 2 8 हो गया यहाँ पे प्लस बराबर 360। तो 29 और 3 को जोड़ेंगे मेरे बच्चों ना तो हो जाएगा 32 और प्लस 87 और 360 को इधर लेके आइएगा हो जाएगा -360 बराबर 0। अब 360 में से हमको घटाना है तो हम करेंगे पहले x² प्लस 32x और 360 में से 87 को अगर आप माइनस करेंगे तो करके दिखा देते हैं नॉर्मली जैसे किया जाता है। 10 में से 7 घटाएंगे 3, एक हाथ से लेंगे। 15 में से 8 घटाएंगे मेरे बच्चों तो 7 आएगा। 273 बराबर 0। इसका आंसर मिलाते हैं, इसका आंसर मिलाते हैं कि कितना दिया हुआ है 4.1 तो हो गया यहाँ पे हमारे पास 4.1 का ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा। तो 4.1 का दूसरे का तीसरा है, एकदम सही है। ये माइनस है ना बच्चों तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, डिजिट बड़ी है ना तो माइनस, एकदम सही आंसर है, एकदम राइट है। अब हम करेंगे बच्चों जो क्वेश्चन हमारे पास 4.1 का जो चौथा क्वेश्चन है हम लोग उसको करने वाले हैं। आइए उसको करते हैं। इस 4.1 का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको हम बहुत प्यार से बहुत आराम से करेंगे और बहुत ध्यान से देखिएगा उस क्वेश्चन को। वजह उसकी ये है ना बच्चों, ध्यान से देखने का मतलब ये है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस पूरे 4.2 में भी है, 4.3 में भी है, इसलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान से समझ गए तो समझिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे का चौथा आइए कवर करते हैं। लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, जो दूरी है हमारे पास वो है 480 किलोमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ओके, कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे समय अधिक लेती है। तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, यहाँ पे पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा। होता है चाल बराबर दूरी बटा में समय, और समय बराबर मेरे बच्चों दूरी बटा में चाल। ये होता है कंडीशन। इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और समय यहाँ पे हम लिख लेते हैं, समय पहली कंडीशन के लिए जो समय हमारे पास है वो y घंटा है। आवर इसको h बोलेंगे या ऐसे लिख सकते हैं y घंटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। इस समय पहला y घंटा, ये पहली केस, पहली कंडीशन है। दूसरी यहाँ पे लिखेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए पहली कंडीशन में कह रहा है कि जो रेलगाड़ी की दूरी वो 480 किलोमीटर समान चाल से चल रही है, जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय y घंटा है। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। समय हमारे पास हो जाएगा y और दूरी हो जाएगा मेरे बच्चों 480 किलोमीटर और चाल हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास x। ओके, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो किलोमीटर नहीं लिखेंगे तो भी काम बन जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, जो चाल है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए, ठीक है भाई, 480 ही तय करेगी, जो चाल है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी। ओके, दूरी तो उतनी ही रहेगी, चाल हमारे पास कह रहा है ना कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो हमने कम कर दिया, तो कह रहा है ना 3 घंटे अधिक समय लेती है। जो समय होता है वो y था, वो 3 घंटे अधिक लेगी, तो y + 3। ये कंडीशन नंबर 2। कितना सिंपल है, देखिए इतना आराम से लग रहा है। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और जो बच्चे इसमें अगर दिक्कत हो रही होगी तो y का मान भी यहाँ रख सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं होगी। ओके, तो घटाने पर तो y + 3
और ये माइनस वाई बराबर 480 बटे में x माइनस 8 और फिर माइनस 480 बटे में x। घटाने का मतलब है ना ये मेरे बच्चों हैं कि इधर वाला जो है इधर वाले से घटाइए। जैसे ये इधर है, ये इधर है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाले में से लेफ्ट वाला घटाइए, बराबर के बाद राइट वाले में से राइट वाला घटा दीजिए। वही हमने किया है। y से y कट गया, बचा 3 इक्वल। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे बच्चों तो x माइनस 8, x का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 480x माइनस फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा 480। और एक चीज, एक सेकंड इसको और सिंपल बनाते हैं। देखिए 3 है तो यहाँ पे x और x माइनस 8 एलसीएम ले लीजिए, और आप एक काम कर लीजिए 480 कॉमन कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो बचेगा यहाँ एक बचेगा, तो x का गुणा 1 में करेंगे तो 1 गुणे x माइनस, यहाँ पे भी 1 बचेगा तो 1 गुणे x माइनस 8। ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। ओके, अब इसको इससे हम काट भी सकते हैं, चाहे बटे में लाके काटे चाहे कैसे भी काटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3/480, जब कोई चीज़ गुणे में होता है तो भाग में आ जाता है। यहाँ पे x का गुणा 1 में तो x माइनस 1 का गुणा x में तो x हो गया, और माइनस और माइनस मिला के प्लस, बटे में x माइनस 8। आइए x से x कट गया, 3 एकड़ ने 3 और 3 एकड़ ने 3, 3 छक्का 18, ये भी कट गया। तो 1 बटे में 160 बराबर 8 और बटे में x माइनस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरिया गुणा इसका इधर करिए, तो करेंगे बच्चों इसका इधर, तो हो जाएगा x और x माइनस 8 इक्वल, इसका इधर करेंगे 8 गुणे 160। x का x में x स्क्वायर, x का 8 में माइनस 8x, 8 एकन ने 8, 8 छक्का 48, सॉरी इधर से गुणा कर लीजिए, 8 का 0 में 0, 8 छक्का 48 के 8, बचा हमारे पास 4, 8 एकन ने 8 4 12। ओके, उधर लेके आइए, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था मेरे बच्चों। यहाँ पे आप लोगों को समझना है पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड वाली कंडीशन कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद चाहे रख लीजिए मान चाहे घटा दीजिए, उससे कोई समस्या नहीं होने वाली है। 4.1 और 4.1 में मेरे बच्चों जो क्वेश्चन का आंसर है एकदम सही है, राइट क्वेश्चन है। इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज जो 4.1 वो खत्म हुई। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 4.2 की तरफ बढ़ेंगे। जो एक्सरसाइज 4 हमारे पास 2 दी हुई है, अब इसको हम लोग कवर करेंगे। और इसमें हमको कुछ नया नहीं सीखना है, बस गुणनखंड सीखना है और मूल बताने हैं। मूल का मतलब ये होता है कि समीकरण जहां तक हम बना रहे थे अब वो बना हुआ दिया रहेगा और उसी को हल करके x का मान निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक ना। आइए हम लोग 4.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। देखिए 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 में से हम आप लोगों को पहला, तीसरा और चौथा बताएंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे। दिया है x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस हमारे पास है बच्चों 10 इक्वल 0। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। और हम सॉल्व करने वाले हैं तीसरा और तीसरे में √2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5√2 इक्वल 0। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बच्चों तीसरा, और तीसरा जो चौथा जो दिया है वो है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। ये पहला भाग उसका है, क्वेश्चन 1 का पहला भाग है जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोग के एग्जाम नज़दीक है तो आप लोग जब तक हम सारे क्वेश्चन बताएंगे सेम तो थोड़ी से टाइम लग जाएंगे। आपके एग्जाम से पहले पूरी एक्सरसाइज हमको कवर करनी है। ओके, आइए देखते हैं। अब सवाल है कि जिन बच्चों को सर गुणनखंड नहीं आता वो कैसे करेगा, तो बहुत सिंपल है। ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, देखिए एकदम ध्यान से देखिए। अभी तो ये इसका सिंपल फॉर्म है, ये पहला सिंपल फॉर्म है। अब फिर इस पे हम बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक √2 है। तो अंतर इसमें है कि x स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक कुछ है, यहाँ पे भी है लेकिन 1 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो
कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो हम करेंगे क्या, देखिए उतार क्या रहे हैं एकदम ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x माइनस 10 बराबर 0। एकदम सेम चीज उतारे हैं, बस जहां x के बगल में 3 था उसकी जगह ब्रैकेट। तो जब भी x के बगल में कुछ रहेगा, x के बगल में कुछ एक रहेगा, तो उसकी जगह हम ब्रैकेट बनाएंगे। ओके, अब देखिए क्या करते हैं। अब जिसके साथ x नहीं है, इसमें 10 के साथ नहीं है, इसमें 5√2 के साथ नहीं, उसमें 1/8 के साथ x नहीं है। तो जिसके साथ x नहीं है उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, उसका अलग तरीके से एलसीएम निकालेंगे। देखिएगा 2 5 10, 5 1 5। अब देखिए कितने डिजिट बन गए, 2 गुणे 5। तो सुनिएगा यहाँ पे तो 2 बन गए, जब 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, 7 बनेंगे, तो उनका भी आपस में गुणा करके हमको 2 ही बनाना पड़ेगा। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बन गया, तो अब इसका आपस में गुणा करके सिर्फ 2 डिजिट होनी चाहिए। 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, तो 4 गुणे 3। आप किसी का भी किसी में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप डिजिट बनाएंगे ना, जो आप डिजिट बनाएंगे उसका गुणा करने के बाद ये आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद जो ब्रैकेट जिसकी जगह लिखे थे वो आना चाहिए। इस बात का ध्यान देना, हमने क्या बताया, हमने क्या बोला है। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 गुणे 5 है, तो नॉर्मली है मेरे बच्चों, 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5 10 हो गया। अगर आप 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 भी मिलेगा, देखिए, और 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, मतलब यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 और x माइनस 10 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का x में 5x, माइनस माइनस प्लस 2 का x में 2x और -10 इक्वल 0। देखिए कितना सिंपल हो गया, -5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10। फिर से देखिए x स्क्वायर उतार दिए, 5 का x में तो 5x और माइनस प्लस माइनस। फिर एक बार देखिए, माइनस माइनस प्लस और 2 का x में तो 2x और -10 बराबर 0। अब देखिए तीसरा चौथा स्टेप, अगला स्टेप क्या है, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि उस चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब अगला स्टेप क्या है, ध्यान से, इसमें से और इसमें से कॉमन करना है, और ध्यान किस बात का देना है, देखिएगा, इसमें से x कॉमन, तो x माइनस 5 मिलेगा, क्योंकि x 2 बार था तो 1 बार निकल गया, x 1 बार था तो 1 बार निकला तो 5 बचा, प्लस 2, यहाँ पे भी x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ तक लगाए हैं, सही या गलत कैसे चेक करेंगे, तो चेक करेंगे बच्चों कि ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ जाएगा ना तो समझिए क्वेश्चन एकदम सही है। तो x माइनस 5 कॉमन करिए, तो बचा यहाँ पे x, यहाँ पे बचा प्लस 2 बराबर 0। ओके, अब मूल निकालने, अब मूल ज्ञात करने, लिखेंगे अतः x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो इसके जो मूल है ना, इसके जो हमारे पास मूल हैं वो 5 कामा -2 है। इस तरीके से इसका आंसर आ गया, कितना सिंपल वे में। आइए अंडर रूट वाला सॉल्व कर लें, थोड़ी सी विधि इसकी अलग है। अंडर रूट जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके बगल में तो 1 था, लेकिन इसके बगल में 1 के अलावा कुछ है, तो फिर हम करेंगे क्या सर, 1 के अलावा अगर हमारे पास कुछ रहेगा तो मेरे बच्चों इसके गुणांक का गुणा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक का गुणा ऐसे डिजिट में करेंगे जहां पर x नहीं है, लेकिन लिखेंगे नहीं, रफली लिखेंगे। तो इसका गुणा आप इसमें करेंगे ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5√2 पहले से था, इसमें गुणा करना √2 का, तो √2 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 गुना के आगे यहाँ पे मेरे बच्चों 10। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे तो 10 आ गया, आप इसका फैक्टर करेंगे तो 7 कैसे बनेगा, बहुत बड़ी समस्या है सर। अगर बाय द वे चेक करिए कि जरा जो क्वेश्चन हमारे पास है बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बस ध्यान थोड़ा सा आप देने वाली बात है। चेक करते हैं, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर इसका आपने गुणा इसमें कर दिया √2 का 2 में,
तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे आएगा 2 और 5 गुना के 10, तो 10 आ गया। तो इसका हम बनाएंगे कैसे, गुणा करेंगे तो ये वाला तो मिलेगा, ये तो मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। 7 कैसे मिलेगा ये चेक करते हैं। 7 भी मिलेगा बच्चों, 7 भी मिलेगा। 2 5 10, 5 एक अन्य 5 और 1 एक अन्य 1। ठीक है, अब कितने सोच रहे हैं सर एक ही करने क्यों लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमको मिला 2 गुणे 5, तो वही हम बताए थे कि इसका गुणा करने के बाद ये या ये मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद x के बगल का मिलना चाहिए। तो अंडर रूट 2x² और प्लस ब्रैकेट, देख लीजिए वही रूल है सेम ब्रैकेट और x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। चेक करिए। ओके, इसका गुणा करेंगे तो यही ना हमको मिला है 10। कहने का मतलब जो डिजिट रफ पे लिख लेंगे वही मिलना चाहिए। और इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 2 + 5। चेक कर लीजिए, जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना सिंपल वे में, कितना सिंपल है। देखिए अंडर रूट 2x² प्लस 2 का x में 2x प्लस 5 का x में 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब सवाल है कि सर कॉमन क्या करेंगे यहाँ से हम, सर कैसे कॉमन करेंगे, तो सुनिएगा। ये 2 जो है इसको हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए लिख देते हैं। कॉमन करेंगे जब तो आप लोगों को आसानी होगी। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 लिख सकते हैं क्योंकि इसका गुणा करने के बाद 2 ही आएगा। अब देखिए कैसे कॉमन करते हैं। कॉमन करेंगे बच्चों अंडर रूट 2x बचेगा x और प्लस, अब 2 की जगह तो 2 बार लिखा है तो 1 बार निकल जाएगा तो बचेगा 1 बार और x यहाँ पे आ गया। देखिए कितना सिंपल है। प्लस 5 कॉमन कर लीजिए, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब एकदम राइट है। तो x प्लस अंडर रूट 2 बच्चों कॉमन और मिलेगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे अतः हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0। तो x बराबर माइनस अंडर रूट 2 और सेकेंड वाला जो हमारे पास इसका मूल आएगा यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल 0। तो अंडर रूट 2x इक्वल -5 और x इक्वल -5 बाई अंडर रूट 2, ये दूसरा है। तो लिखेंगे ये हमारे पास जो मूल है वो है अंडर रूट 2 और -5 अंडर रूट 2। आइए इसके मूल हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर में। जो पहले का तीसरा क्वेश्चन है उसका हम चेक कर लेते हैं मूल। पहले का तीसरा 4.2, पहले का तीसरा 4.2 पहले का तीसरा एकदम सही आंसर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग करेंगे वो लास्ट, यहाँ पे करते हैं लास्ट वाला 2x² माइनस x प्लस 1/8। आप लोग समझ सकते हैं कि हमने अलग अलग तरीके का उठाया क्वेश्चन आपके किताब से कि उस एक्सरसाइज से जो टाइप के क्वेश्चन है, तीनों 3 टाइप के क्वेश्चन है। इसमें भिन्न दिया हुआ है, इसमें अंडर रूट दिया हुआ है, इसमें x के बगल में कुछ है ही नहीं, x² के बगल में 1 छिपा हुआ है। तो तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है आप समझेंगे तो बेहतर गुणनखंड आप किसी भी प्रकार का रहेगा, कैसा भी रहेगा, कर लेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें करते क्या है, 8 का गुणा आप तिर्यक करिए। 8 दुना के 16x², 8 का x में तो 8x प्लस 1 बराबर 8 का 0 में तो 0, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय नमस्ते, निकल गया। 16 का देखो हम बोला था x² के गुणांक का गुणा उसमें करेंगे जिसमें x नहीं है और रफ पर लिखेंगे, रफली करेंगे। 16 एक अन्य 16, सिंपल है। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 एक अन्य 2। अब यहाँ पे और ज़्यादा आप लोगों को सीखने को मिलेगा, देखिएगा, क्योंकि हर बार ऐसा करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट मिलता था, अब 4 मिला है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको पहले हम लिखते हैं, जैसे लिखते थे x 16x² माइनस ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1, सेम चीज उतारना है। x के बगल में जो है उसकी जगह ब्रैकेट लिखना, उसकी जगह। आगे बढ़ते हैं, इससे कितनी डिजिट बनानी है बच्चों, 2। तो 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 लीजिए। 4 चौक को फिर 16 आ जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इससे सिंपल क्या होगा इस देश में, देखिए अब हो गया 16x² माइनस 4 का x में तो 4x
माइनस प्लस माइनस 4 का x में तो 4x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन करिए बच्चों, 4x कॉमन हो जाएगा तो 4 चौक को 16, 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन होगा तो 4x माइनस 1 बराबर 0। जब माइनस कॉमन करते हैं बच्चों ना तो चिन्ह बदल जाते हैं, बदल गए। अब 4x माइनस 1 कॉमन करिए तो बचेगा फिर 4x माइनस 1 बराबर 0। देखेंगे अतः 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। ओके, आगे बढ़िए। 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। इस तरीके से पहला जो था 5 क्वेश्चन, 5 में से हमने 3 आप लोगों को बता दिया और 2 आप लोग खुद करेंगे। तो गुणनखंड ऐसे करते हैं। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका 4.2 का दूसरा है, अब हम लोग उसको कवर करने वाले हैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से। वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। और एग्जाम में 5 से 8 नंबर इस एक्सरसाइज से, द्विघात समीकरण से 100% फिक्स है। आएगा तो आएगा, जाएगा कहाँ, आएगा जरूर। या तो 5 नंबर कम से कम और अधिक से अधिक 8 नंबर तक के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। एक क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो वहां पे हल हुआ है, और अगर जॉन और जीवंती का क्वेश्चन है, हल हुआ है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, उसको हम बता देंगे। ओके, और लाइक भी किया करो बच्चों, कितना कहना पड़ता है बताइए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। देखिए यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। लिखेंगे पहली संख्या बराबर x, और कह रहे दोनों का योग 27 है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। दूसरी संख्या 27 माइनस x लिखेंगे, क्योंकि आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 27 आएगा। तो दोनों का योग 27 है, इस तरीके से लिखेंगे प्रश्नानुसार। आगे देखते हैं। कहा है कि और गुणनफल 182, और इन दोनों का गुणनफल 182। तो x गुणे 27 माइनस x बराबर 182, दोनों का गुणनफल है। आइए हल करते हैं। x का 27 में तो 27x, x का x में तो x स्क्वायर बराबर 182। इस पूरे टर्म को उधर लेके जाइए, तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 27 प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और a इसी तरह उतर जाएगा। अब देखिए इसको हल करना है, इसको हल करना है और निकालना है इसमें कि 2 क्रमांक धन पूर्णांक ज्ञात की। धन पूर्णांक हमको ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है, इसमें हमको निकालने। तो आइए करते हैं। 182, वही रूल, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 1 2। अब ये बच्चों 7 से कट सकता है, बस 3 से नहीं कटेगा। तो 7 से चेक करते हैं कि 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13। ओके, अब इन सब हमारे पास कितने डिजिट आ गए। 2 × 7 × 13, 3 डिजिट हैं। बनाने कितने हैं, 2। और इसको पहले लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस 182 इक्वल 0, मतलब 182 बराबर 0। अब इससे बच्चों हमको 2 डिजिट बनानी है, 2 संख्याएं हमको इससे बनानी है। देखिए कैसे बनाते हैं, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों। 7 दूना के 14, और 14 और 13 को अगर आप जोड़ते हैं ना, गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 14 और 13 को अगर बच्चों जोड़ेंगे तो आएगा 27। चेक कर लीजिए कितना आराम से बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 + 13, कितना आराम से। आइए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। कॉमन करिए यहाँ से, x कॉमन तो x माइनस 14, मेरे बच्चों माइनस 13 कॉमन करेंगे ना तो x बचेगा और माइनस 14 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 14 कॉमन करेंगे, फिर उसके बाद x माइनस 13 और बराबर 0। आगे लिखेंगे अतः x माइनस 14 बराबर हो गया 0 और x बराबर हो गया मेरे बच्चों 14।
और दूसरा लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0 और हो गया x बराबर 13। तो पहली और दूसरी संख्या जो हमारे पास दो हमने संख्या लिया था वो आ गया, सिंपल है, आंसर आ चुका है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों देखिएगा, लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो लिखेंगे माना पहली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर x और दूसरी धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों हमारे पास यहाँ पे x + 1 बताए थे कि कैसे ये हमारे पास क्रम से है, बताए थे हम प्रश्नानुसार। तो कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग 365, मतलब इसका भी वर्ग करेंगे इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 365 आएगा। तो x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर बराबर 365 हो गया ना। तो यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो हो गया 2x बराबर हो जाएगा 365। ध्यान दीजिएगा, ओके, ये इसका है और ये पूरा यहाँ से लेके ये है, ओके। अब देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। उधर से हम इधर लेके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x और 365 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 364 बराबर 0। मेरे बच्चों यहाँ पे आप लोग 2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लीजिए। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दूना के 4 2 तिहाई 6 है ना, कॉमन कर सकते, कितना आएगा 200, यदि 100 मेरे बच्चों आ जाएगा 62, चेक करिएगा, शायद 62, ध्यान से, क्योंकि 2 दूना के 4 हो जाएगा 62, ठीक तो है। 162 में बच्चों 162 जोड़ेंगे तो 2 2 4 6 6 12, ओह 324 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 100, कॉमन करिए, 362 को काटिए 364 को 2 से, 2 एकन्ने 2, 2 आठे 16, 2 दूना के 4, 182, सॉरी 182 आएगा। छोटे छोटे से कभी फैक्टर इतने टफ हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। 182 बराबर 0, तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, ओके, 2 बटे में जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ओके। आइए देखते हैं, अब इसका हमको फैक्टर करना है बच्चों 182 का। ये भी 182 था, ये भी 182, हमारा काम बन गया। यहीं से चेक करिए, 14 13 का गुणा 182 और 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 छिपा हुआ है तो इसकी जगह ब्रैकेट x माइनस 182। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, यहीं से कर लेते हैं। 14 में से 13 उसमें जोड़े तो 27 लाना था, इसमें 1 लाना है तो 14 में से 13 घटाएंगे, ओके। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब कॉमन करेंगे बच्चों x, तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस 14 और बराबर 0, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से x प्लस 14 कॉमन, तो आएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 माइनस 14, और यहाँ पे x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात हुई तो 13 और 14 आने चाहिए। क्या आने चाहिए बच्चों, 13 और 14। तो 13 वो दिया हुआ है और वहां पे रखेंगे तो 14 आ भी जाएगा, और यहाँ से भी यहाँ रख के निकाल सकते थे। 14 रखेंगे तो 13 आएगा, और अगर 13 रखेंगे तो 14 आएगा। चेक करते हैं इसका आंसर, 4.2 का चौथा, 4.2 का चौथा,
तो बच्चों 4.2 में धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। एक बार चेक भी कर लेते हैं, चेक करिएगा। इसको विस्तार हमने किया, एक्स स्क्वायर हो गया 2x मेरे बच्चों, और उसके बाद 365 को हमने लेस किया तो -364 हो गया, बहुत अच्छे। और उसके बाद क्या हुआ, 2 हमने कॉमन किया तो x स्क्वायर x और 182 क्लियर है। उसके बाद हमने फैक्टर किया तो x स्क्वायर प्लस 14 - 13 1 आ जाएगा, तो x का 14 में तो 14x, 13 का x में तो x हो गया, -182 क्लियर है। उसके बाद x + 14 हमने यहाँ पे ठीक है x कॉमन किया, और फिर उसके बाद x + 14 को कॉमन किया तो x - 13, तो ये नंबर अमान्य होगा। ओके, x बराबर 13 यहाँ पे रखेंगे तो 14 दूसरा पूर्णांक मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा और बहुत आराम से लगने वाले सब क्वेश्चन है, रिलैक्स होके एकदम लगाइए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब करने वाले हैं 5। ये चौथा क्वेश्चन था, अब हम लोग 5 वाला करेंगे। तो आइए 5 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ लिखा है, एक समकोण त्रिभुज, पहले बना लेते हैं, चलिए बना लेते हैं फिर माने बनेंगे। ओके, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। ओके, लिखा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो ये रहा आपका आधार x सेंटीमीटर, ये जो है इससे 7 कम है, तो x - 7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद देखते हैं, यदि कर्ण 13 का हो, एक कर्ण है 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए लिखेंगे यहाँ पे पहले, माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ओके, और लंब जो है इससे 7 कम है तो x - 7 हो गया, क्लियर हो गया। सॉल्व करते हैं, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है x - 7 का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर। तो हो जाएगा मेरे बच्चों, देखिएगा 13 का 169 और x - 7 पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, सब हो गया। ओके, उसके बाद प्लस x स्क्वायर, चलिए 169 x स्क्वायर 7 7 हो गया 49, 2 7 14x प्लस x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर को x स्क्वायर में ऐड कर दीजिए तो हो गया 2x स्क्वायर, इसको उतार लीजिए। अब जो टर्म इधर है ना उसको उधर लेके जाइए, तो 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 - 169 = 0। तो 2x स्क्वायर, देखिएगा इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे घटाएंगे मेरे बच्चों। तो 9 में से अगर आप 9 घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और 1 बचेगा, 120 बचेगा, और वो भी माइनस में बराबर 0। यहाँ से कॉमन होने के लिए के बारे में सोच सकते हैं, और क्यों सोच सकते हैं, क्योंकि 2 कॉमन हो सकता है, 7x और 60 बराबर 0, तो 2 बटे में जाने के बाद 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर 7x - 60 बराबर 0। अब यहाँ से फैक्टर बहुत आसानी से कर सकते हैं, 60 12 5 60, फैक्टर भी करेंगे ना तो 12 बनाएंगे 5 बनाएंगे, तो 12 5 60, तो x स्क्वायर -12 और -5 और x -60, चेक कर लीजिए, 12 5 60 और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, तो x स्क्वायर -12 का x में तो 12x, माइनस माइनस प्लस 5 का x में तो 5x और -60 बराबर 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, इसमें से x कॉमन, तो x -12, इसमें से 5 कॉमन
तो हो जाएगा x माइनस 12। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 4.2 का। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। हमें क्वेश्चन को पढ़ देते हैं एक बार और। लिखा हुआ है इसमें कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा और बहुत आराम से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, घबराइएगा मत। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x, ओके, और फिर आगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत 2x + 3 रुपए, ओके। अब लिखा है कि टोटल हमारे पास होंगे कितने, 90 रुपए होंगे। तो यहाँ पे x गुणे 2x + 3 = 90। आगे हल करते हैं इसको। x का 2x में तो 2x², x का 3 में तो 3x = 90। 90 को इधर लिखिए, 2x² + 3x - 90 = 0। ध्यान से देखिएगा। अब हम आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि करते क्या हम लोग, बहुत प्यार से बहुत आराम से देखिएगा। 2 का गुणा 90 में करेंगे तो हो जाएगा 180। कितना होगा बच्चों, 180 होगा, है ना। 2 का गुणा कैसे करेंगे, 2 का गुणा करेंगे बच्चों, हाँ, 90 में तो हो जाएगा हमारे पास 180। देखिएगा 2 को काटेंगे तो कटेगा 90, फिर कटेगा बच्चों हमारे 45, फिर कटेगा 3 करने 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 करने 5। इस तरीके से जो हमारे पास नंबर आए हैं बच्चों मेरे, वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आ गए, बहुत प्यार से। अब देखिएगा, अब इन सभी नंबरों से हमको 2 डिजिट बनानी है। अब 2 डिजिट कैसी बनेगी और कैसे बनाएंगे, ध्यान से और बहुत आराम से देखिएगा बच्चों। तो चेक करते हैं कि 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45, 2 दूना 4 नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन ये हमारे पास 3 आना चाहिए। इसको लिख लेते हैं 2x² ब्रैकेट x और -90 = 0। देखिएगा बहुत ध्यान से, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 3 5 15। 12 में अगर हम 15 का गुणा करते हैं, चेक करिएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 12, अब 5 तिहाई 15, ये हो गया बच्चों हमारा। बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। 15 में से 12 घटाइएगा बच्चों ना तो 3 आ जाएगा, और 15 में 12 का गुणा करेंगे तो 180 आना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे 15 - 12, और यहाँ पे हो जाएगा 2x² + 15x - 12x और -90 = 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे कॉमन करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे बहुत आराम से x, तो बचेगा 2x + 50, -12 कॉमन करेंगे, सॉरी 6 कॉमन करेंगे, 6 करिएगा, -6 कॉमन तो बचेगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा +50, ओके, बहुत प्यार से। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, तो 2x + 15 कॉमन करेंगे और बचेगा x - 6 = 0। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से, देखिएगा 2x + 15 = 0, तो 2x इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों -15 और x इक्वल हो जाएगा -15/2, बहुत प्यार से। बट दिस इज वैल्यू इज नॉट एग्जिस्टेड, बिकॉज ये जो मान है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये हमारे पास अमान्य हो जाएगा, है ना, इनवैलिड जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास है x - 6 = 0, तो x इक्वल हो जाएगा 6, तो ये इस तरीके से हमारे पास आगे x = 6। अगर हम बात करेंगे बर्तनों की संख्या की, बर्तनों की संख्या मेरे बच्चों, बर्तनों की संख्या की बात करेंगे तो बर्तनों की जो संख्या होगी वो होगी 6, और उसके बाद देखेंगे निर्माण लागत, निर्माण लागत, तो निर्माण लागत जो मेरे बच्चों होगी 2x + 3 था, उसमें हम 2 गुणे 6 और +3 करेंगे, तो 2 × 6 = 12
और प्लस 3 मतलब 15 है। मतलब बच्चों जो बर्तनों की संख्या थी वो 6 थी और जो निर्माण लागत थी वो 15 थी। इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज थी वो खत्म हो गई। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। बहुत आराम से स्क्रीनशॉट कर सकती हैं, बहुत प्यार से। और अगली एक्सरसाइज में थोड़े से जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंदी है, लेकिन अगर 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बना के आने हैं, एकदम जादू की छड़ी चलाकर आनी है, तो आपको ये एक्सरसाइज पढ़नी पड़ेगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिएगा 4.3। और एक बात आप लोगों को बता दें, जो 4 पॉइंट हमारे पास 3 है और 4.4 का इंट्रोडक्शन दोनों साथ में देने वाले हैं। ओके, बहुत बेहतरीन और बहुत प्यार से देखिएगा। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से, एकदम सिंपल सा। देखिए पहली बात बता दें कि कॉन्सेप्ट जो फार्मूले आ रहे हैं हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, टाइम आप लोग के पास बहुत कम है। इसलिए हम जब नए सेशन में जुड़ेंगे तो आप लोग दोबारा उसको देख सकते हैं। हम वहां पे जो फार्मूले प्रूव करने लायक रहेंगे उसको हम प्रूव करके बताएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण है और a इज नॉट इक्वल 0। तो यहां से बच्चों मेरे दो फार्मूले बनते हैं। एक फार्मूला बनता है विविक्तकर का, यहां पे बनता है विविक्तकर, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विविक्तकर का फार्मूला बनता है जो होता है d इक्वल b² माइनस 4ac। सर b और ac क्या, तो यही है b और ac। ओके, और एक फार्मूला बनता है मेरे बच्चों श्रीधराचार्य का, जो होता है x इक्वल माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस √d और बाई 2a, क्योंकि d बराबर b² माइनस 4ac है। तो विविक्तकर यहाँ पे हम निकालते हैं जो d इक्वल टू b² माइनस 4ac लिखे हैं। इसके अलग अलग कंडीशन है और उस कंडीशन से हम बता सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के कितने मूल पॉसिबल है कि नहीं है। भिन्न मूल आएंगे कि बराबर आएंगे कि मूल उसके है कि नहीं है, ये हम बता सकते हैं। बहुत प्यार से, बहुत आराम से देखिएगा, सुनिएगा हमारी बात। ये जो चीजें हमने लिखी है, ये इससे हम x, इस फार्मूले से हम मूल निकाल सकते हैं। आई मीन से दैट x का मान निकाल सकते हैं। ओके, और ये हमारे पास जो है 4.3 के लिए इतना ही है। अगर हम 4.4 के इंट्रोडक्शन की बात करें कॉन्सेप्ट की, तो बहुत तो भी सिंपल सा है कि अगर हमको यहां पे लिखेंगे मूल का अस्तित्व, अगर हम मूलों के अस्तित्व के बारे में बात करेंगे तो पहली कंडीशन इसमें आती है जब मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। जब दोनों मूल लिख लेते हैं, जब दोनों मूल भिन्न और वास्तविक होंगे, तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी मेरे बच्चों कि d का जो मान होगा वो बड़ा होगा 0 से। और करके लिख सकते हैं, और करके कि b² माइनस 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है कि जब दोनों मूल बराबर और वास्तविक हो, और क्या हो? वास्तविक हो, तब होता है d इक्वल 0 या b² माइनस 4ac इक्वल 0। ये कंडीशन है बच्चों एक्सरसाइज 4.4 के लिए। तीसरी कंडीशन देखते हैं, वो भी बहुत सिंपल सी है। जब दोनों मूलों का अस्तित्व न, मतलब जब मूलों का अस्तित्व न हो, जब मूलों का अस्तित्व न हो तो कब नहीं होगा? जब d
इज लेस देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। ओके, तो ये कंडीशन इसकी है, जब दोनों मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे तो डी का मान बड़ा होगा 0 से, तब ऐसा होगा। और अगर डी का मान बराबर हो जाएगा 0 के तो बच्चों मूल बराबर हो जाएंगे और वास्तविक भी। और जब मूलों का अस्तित्व न होने का मतलब है कि डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो आप लोग देखे हैं। हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व करते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फार्मूला आज के बाद अब आप लोगों को हर जगह मिलने वाला है। फार्मूला कब कहाँ लगा दे कोई भरोसा नहीं। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को, बहुत प्यार से ध्यान से। लिखा है पहला, अब इसमें हम पहले में आपको सिखाएंगे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। क्या करिए, मूल, सॉरी ये 4.3 हमको पढ़ना है, हम 4.2 निकाल के बैठे हैं। देखिएगा 4.3, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकालना है। कौन सी विधि द्वारा बच्चों? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। देखिएगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। ओके, एक हम ये आप लोगों को बताएंगे और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं तीसरा, जो है 4x स्क्वायर और प्लस 4√3x और उसके बाद प्लस 3, ओके, इक्वल 0। और आप लोग दो क्वेश्चन खुद लगाइएगा इसमें, पहले सीख लीजिए खूब बेहतर तरीके से, खूब अच्छे से, एकदम ध्यान से देखिए। सॉल्व करने वाली बात यह है मेरे बच्चों यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर के बगल में एक होना चाहिए, स्टेप चल रहा है ध्यान से, एक होना चाहिए, 1, ओनली 1। तो यहाँ पे अगर कुछ रहता है एक के अलावा ना, तो हम क्या करेंगे, उसी से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, क्या करने बच्चों, भाग देने पर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बटे में 2 माइनस 7x बटे में 2 प्लस 3/2 बराबर 0। अब 0 बटे में 2 लिखने का क्या मतलब है, 0 ही आएगा, तो 2 से 2 घट गया, तो बच्चा x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल। ओके, एकदम प्यार से, एकदम आराम से और ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा है। अब इतना स्टेप करने के बाद सवाल ये है कि हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कैसे करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है बच्चों की, तो सुनिएगा कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। अब यहीं पे कहानी शुरू होती है। जो x का गुणांक है, पहले पूर्ण वर्ग विधि के लिए फार्मूला एक होता है, लिख लीजिएगा, x का गुणांक बटे में 2 गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक का स्क्वायर, ये फार्मूला है। x का गुणांक बटे में 2 गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक, याद रखिएगा, x चाहे प्लस चाहे माइनस में आपको प्लस ही में लेना है, माइनस में नहीं लेना है। हाँ, स्क्वायर होने की वजह से वो बाद में प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस में ही लेना है। तो x का गुणांक मेरे बच्चों 7/2 है, तो लिखेंगे 7/2 और बटे में 2 गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2 गुणे और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, छिपा हुआ, तो लिखेंगे 1 और टोटल का स्क्वायर। मेरे बच्चों 7/2 और बटे में 2 एकने 2 और स्क्वायर, और 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। मेरे बच्चों इसके भी बटे में 1 होता है, 7 का गुणा होगा 1 में और 2 का हो जाएगा 2 में। ओके, तो 7/4। अब करना क्या है देखिएगा, जिस बच्चे को ये चीज समझ में आया ना वो इसको कर ले जाएगा, एकदम ध्यान से। हम वही चीज इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस, ध्यान से, 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर, घटा दिए। अब प्लस 3/2 था बराबर 0। अब एकदम ध्यान से कहानी समझिएगा, एकदम ध्यान से मेरे बच्चों। इसको आप लोग उतार दीजिए जल्दी से, हम इसको मिटा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एकदम ध्यान से, एकदम आराम से जोड़ दिया और घटा दिया। अब देखिए, अब सब संख्या कर लेते हैं। एक होती a प्लस बी का स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और दूसरा होता है a माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर इसको ऐसे लिख देते हैं 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। एकदम मिलाइए, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, नियम आपको बताते हैं ध्यान से। अगर x का गुणांक माइनस में हो, क्या हो, माइनस में, देखिए हमको किससे किससे मतलब होगा ध्यान से। x का हमको एक बात पहले कंफर्म कर लीजिए, हमको इस वाले टर्म से कभी मतलब नहीं रहेगा। वो जब हम इसको बना लेंगे तब उसको उससे हमको मतलब रहेगा। तो हमको माइनस जो आप घटाते हैं उससे कभी मतलब नहीं रहेगा, उसको हम इसमें नहीं लेके आएंगे। ओके, अब ध्यान से, अब यहां से बनाना है, यहां से हर हमेशा यहीं से बनाना है। देखिएगा, अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर एक्स उतार लीजिए। अगर एक्स का गुणांक माइनस हो तो माइनस लिखिएगा, अगर प्लस है तो प्लस लिखिएगा। अब यहाँ पे 7/4 का स्क्वायर तो 7/4 उतार लीजिए और इसका कर लीजिए स्क्वायर, और यहाँ पे लिखिए माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 7/4 का स्क्वायर और माइनस 3/, मतलब हमको हमेशा प्लस वाले से मतलब रहेगा इतने में। वो भी आपको ये लिखना है, ये स्क्वायर छोड़ के लिखना है। एक्स का गुणांक माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और टोटल का स्क्वायर कर देंगे। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लॉजिक है, लॉजिक लॉजिक, ध्यान से ध्यान से इसको कर लेते हैं एक बार। एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल 7×7 = 49 बटे में 4 चौको 16 माइनस 3 बटे में 2। मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल, एलसीएम लेंगे इसका, करके दिखाते हैं। 16 और 8 का एलसीएम, 2 का, सॉरी 2 8 16, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 1 2, तो 2 दूना के 4 ना 8 दूना के 16, इसका एलसीएम 16 आ गया। ओके मेरे बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, 16 में आप 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 49 में तो 49 आएगा। 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 3 के 24। ओके, आगे बढ़ते हैं। x माइनस 7/4 का स्क्वायर, 49 में से 24 गया, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और बटे में 16। अब देखिएगा ध्यान से, अगर यहां से हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ लिखेंगे x माइनस 7/4 इक्वल, और करके प्लस माइनस अंडर रूट 25/60, एक प्लस में और एक माइनस में। फिर बच्चों ध्यान देखिएगा, x माइनस 7/4 इक्वल प्लस माइनस 25 को वहां निकालेंगे 5 आएगा, 16 निकालेंगे 4 आएगा। अब लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल 5/4, धनात्मक चिन्ह लिए, माइनस 7 उधर जाएगा तो x इक्वल 5/4 प्लस 7/4। ओके, अब देखिएगा, तो x इक्वल हो जाएगा बटे में 4, और हो जाएगा 5 प्लस 7, 7 5 12 बटे में 4, 4 5 12, x हो जाएगा 3। ओके, x क्या हो गया मेरे बच्चों 3। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऋणात्मक चिन्ह लेने पे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पे, ओके, जब ऋणात्मक लेंगे तो हो जाएगा मेरे बच्चों x माइनस 7/4 और इक्वल माइनस 5/4, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस 5/4 और हो जाएगा प्लस 7/4, और x इक्वल हो जाएगा बच्चों 4 और माइनस 5 प्लस 7, और x इक्वल हो जाएगा 2/4, मतलब 2 से 2 कटेगा तो 1/2 आएगा। तो ये हमारे पास इसके मूल है, x बराबर 1/2 है और x बराबर 3 है। लेकिन इसमें हमसे पूछा तो पहले अस्तित्व में है कि नहीं, पहले इसका आंसर में आते हैं 4.3, तो आंसर इसका एकदम सही है और ये अस्तित्व में भी है। वजह उसकी है कि सर कैसे अस्तित्व में है, तो वहां पे हम अलग से लगा देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। हमने पूर्ण वर्ग विधि आप लोगों को समझा दी, इससे बेहतर पूर्ण वर्ग विधि आप लोगों ने कभी सीखा नहीं होगा। अब अस्तित्व में होने के लिए हम थोड़ा सा भूल गए थे, यहाँ पे लगा देते हैं, इसको आप लोग पहले लिखिएगा। चेक कैसे करते हैं, तो 2x²
-7x प्लस 3 इक्वल 0। चेक कैसे करेंगे? चेक करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करने पर बच्चों? तुलना। तो a बराबर हो गया 2, b बराबर -7 और c बराबर हो गया 3। अब लिखेंगे अस्तित्व में होगा यदि। कब होगा? जब d का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 0 से। तो लिखते हैं, देखते हैं d b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर है 0 से। तो b का मान है -7 का स्क्वायर माइनस 4a बराबर 2 गुणे 3 बड़ा है बराबर है 0 से। 7 7 के 49, 4 गुना 8 के 24 बड़ा है या बराबर है 0 से। तो 25 आ गया मेरे बच्चों, बड़ा है या बराबर है 0। तो लिखेंगे अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ओके, अस्तित्व में है, 25 से बड़ा है। इसके भिन्न भिन्न मूल्य होंगे, ओके, और वास्तविक होंगे। तो ये भिन्न मूल्य है और वास्तविक भी है। ओके, उसको आपको पहले लिखिएगा, उसको पहले लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। इसी तरीके से आप लोग पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से, प्यार से, हौले हौले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम तीसरा हल करेंगे। ओके, तीसरा, तो तीसरा दिया है अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। पहले हम तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ओके, क्या करने पर? तुलना लिख लीजिएगा। a बराबर हो गया 4, b बराबर 4 अंडर रूट 3 और c बराबर 3। ओके, देखिएगा, लिखेंगे अस्तित्व में होगा यदि। कब होगा बच्चों अस्तित्व में? तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा, बराबर होगा किससे? 0 से। तो b का मान है 4 अंडर रूट 3 और 4, a का मान है 4, c का मान है 3 बड़ा बराबर होगा 0 से। तो 4 चौक को 16 और 16 दिया 48 माइनस 4 चौक को 16 दिया 48 बड़ा होगा 0 से। तो बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। तो बराबर हो गया किसके? 0। ओके, इसका मतलब लिखेंगे अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। ओके, अब अस्तित्व में है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, वही पूर्ण वर्ग विधि 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3। हमने बोला था बच्चों कि x स्क्वायर का गुणांक 4 होना है, 1 होना चाहिए। अब 4 आगे लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 से भाग देंगे, दोनों पक्ष में 4 से भाग देंगे। तो 4x स्क्वायर बटे में 4 कड़े में 3, x बटे में 4, 3 बटे में 4 बराबर 0। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3 बटे में 4 बराबर 0। अब वही नियम लगाएंगे कि x का गुणांक बटे में 2 गुणे x स्क्वायर का गुणांक। ओके, देखिए इतना सिंपल। x का गुणांक हमारे पास क्या? अंडर रूट 3, 2 गुणे x स्क्वायर का गुणांक है 1 का स्क्वायर, तो आएगा अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। सिंपल, देखिएगा x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 x प्लस 3/4, इसमें जोड़ेंगे प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर और प्लस 3/4 इक्वल 0। ओके, एकदम सेम प्रोसेस पे चल रहे हैं, एकदम सेम प्रोसेस पे, एकदम आराम से, एकदम सेम प्रोसेस पे है। देखिए एकदम ध्यान से, तो है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x। अच्छा, की जो नियम बताए थे हमको, इससे मतलब है, इससे मतलब अभी नहीं है। तो
x का गुणांक क्या है प्लस, तो इसमें से x लिखना है, इसमें से √3/2 लिखना है। इसका गुणांक प्लस है तो प्लस लिख लेना, इसका स्क्वायर कर लीजिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो चीज है उसको उधर ले लीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -3/4। ओके, आइए देखते हैं x प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/4 और -3/4, तो गजब का हो गया, इससे कट गया। और कटने के बाद मेरे बच्चों क्या आया देखते हैं, x प्लस √3/2 बराबर 0 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस √3/2 और फिर x प्लस √3/2 बराबर 0। एक बार इसको लिखते हैं x प्लस √3/2 बराबर 0, तो x बराबर -√3/2, एक ये आया है, तथा दूसरा भी यही आएगा x इक्वल -√3/2। तो दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं इसके आंसर जो आए हैं वो सही है या नहीं। 4.3 तो 4.3 में आंसर जो आए मेरे बच्चे एकदम सही है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करेंगे और एकदम सेम इसी प्रोसेस से चलिए। बच्चे यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज है कि कैसे उसको हम लोग लगाएं, लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या किया, इसमें क्या हम बता रहे हैं। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, स्क्वायर छोड़ के x लिख लेंगे, स्क्वायर छोड़ के √3/2 लिख लेंगे और एक बार स्क्वायर लगा देंगे। ओके, आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे आराम से। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सेकंड है, शायद उसमें दिया हुआ है कि वो क्वेश्चन एग्जाम्पल में। ओके, तो एग्जाम्पल वाले मेरे बच्चों क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा और कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। नियम नहीं दिए कि किस तरीके से ज्ञात करना है, बस ज्ञात कीजिए। तो x - 1/x = 3 और लिखा है मेरे बच्चों x इज नॉट इक्वल 0। एक पहला क्वेश्चन बताना है, दूसरा खुद लगाइएगा। ओके, देखिए x का गुणा x में, तो x स्क्वायर -1/x इक्वल हो जाएगा 3। x का गुणा 3 में, तो x स्क्वायर -1 इक्वल हो जाएगा 3x। ओके, तो x स्क्वायर -1 और -3x इक्वल 0। तो लिख सकते हैं x स्क्वायर -3x - 1 इक्वल 0। अब इसको कैसे आगे बढ़ाना, देखिए तुलना कर दीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। मूल्य निकालने हैं तो सीधी धारा 4 से निकाल देते हैं, सीधी धारा 4 विधि से। ओके, सीधी धारा 4 विधि से होती है x इक्वल -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ओके, हल करते हैं इसको हम लोग, मेरे बच्चों हल करते हैं इसको। -b तो माइनस पहले से है, माइनस यहाँ पे भी है, तो 3 हो जाएगा प्लस माइनस √। ओके, b का मान है -3 रखिए, -3 का स्क्वायर प्लस 4। a कितना है, a कितना है, a कितना है 1 है, तो 1 लिख लीजिए। c कितना है, c कितना है -1 है, तो -1 लिख लीजिए। ओके, और बटे में मेरे बच्चों 2 गुणे a का मान है 1, x इक्वल 3 प्लस माइनस √। 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो गया माइनस, 4 एकाने 4 बटे में 2 हो गया। x इक्वल मेरे बच्चों 3 प्लस माइनस √5/2। तो ये इसके मूल हो जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, बहुत आराम से मिला सकते हैं। 4.3 का तीसरे का पहला, 4.3 के तीसरे का पहला, तो तीसरे का जो पहला सही है, मिला सकते हैं हम लोग इसको। 20 का माइनस सॉरी क्या माइनस होता है बच्चों, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 मिला के 13। तो ये रहा आप लोगों का सही आंसर, और प्लस माइनस करके आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस तरीके से हम ये भी कर लेंगे।
अब हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आराम से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत प्यार से इसको हम लोग कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आराम से देखिए। लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, पहले लिखेंगे मान, रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ओके, अब लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। ओके, तो x माइनस 3 वर्ष हो जाएगा, है ना। लिखा है कि 5 वर्ष पश्चात, लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x प्लस 5 वर्ष, है ना। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, देखिएगा वर्तमान रहमान की आयु x वर्ष, 3 वर्ष पहले तो घटा देंगे, 5 वर्ष बाद तो जोड़ देंगे। देखेंगे प्रश्नानुसार लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम उल्टा, इसका उल्टा 1/x माइनस 3, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, मतलब इसका भी व्युत्क्रम और इनका कह रहा है कि 1/3 है, ठीक है। हल करते हैं, क्या दिक्कत, इसका बुरा इसमें करेंगे तो x प्लस 5, पहले से 5 है, इसका इसमें करेंगे तो x माइनस 3 और नीचे का नीचे x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल 1/3। x तो x मिला फिर 2x, 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरे बच्चों 2, और बाई x का x में तो x स्क्वायर, x का 5 में तो 5x, 3 का x में तो माइनस 3x, 3 5 15। ओके, आगे बढ़ते हैं। तिरिय गुणा, 3 दूना के 6x, 3 दूना के 6 बराबर x स्क्वायर, 5x में से 3 घटाएंगे तो 2x, और तिरिय गुणा हो जाएगा तो ये भी 2x हो गया और माइनस 15। ओके, इसको उठा के उधर लिख जाइए तो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x और 6x और 2x मिला के माइनस 4x हो जाएगा, और 15 और 6 मिला के माइनस 21 बराबर 0। अब इसको हल करना है, अब इसको बहुत आराम से हल कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे हल कर सकते हैं, सिद्धाचार से हल कर सकते हैं, फैक्टर से हल कर सकते हैं, इसमें विधि नहीं बताइए, आप कैसे भी हल कर दीजिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये भी विधि आप लोग सीख लेंगे, इसलिए हल कर रहे हैं। a बराबर 1, इसके बगल में 1 है, b बराबर -4 और c बराबर -21, तो लिखेंगे c धरा 4 c, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, तो x इक्वल हो जाएगा b का मान है माइनस में, a भी माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, b का मान है -4 तो स्क्वायर लिखेंगे इसका, -4 गुणे a का मान है 1, c का मान है -21 और बटे में 2 गुणे 1, x बराबर हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक को 16 माइनस माइनस प्लस 21 का गुणा 4 में अगर करिएगा तो 84 हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा मेरे बच्चों 2, तो x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 और बटे में 2, तो 100 को मेरे बच्चों बाहर निकालेगा ना आप लोग, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 10 बटे में 2। अब लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 4 प्लस 10 बराबर 14 बटे में 2, काटेंगे तो 7, मतलब x का मान 7, और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर तो x पर हो जाएगा 4 - 10 बराबर 2,
तो x इक्वल हो जाएगा -6/2, कटने के बाद x बराबर -3। तो ये इसके आंसर आ गए। तो ये तो अमान्य हो जाएगा और x बराबर 7। तो पूछा है रमान की जो वर्तमान आयु है ना बच्चों वो 7 वर्ष से, मिला लेते हैं 4.3 तो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 7 वर्ष, वेरी नाइस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्यार से और आराम से लग गया। जरूरी देखिए सुनिए, जरूरी नहीं कि ये विधि लगाए, जरूरी नहीं है, बस वो सिखा रहे हैं कि आप लोग लगा पाओ उस पर। फैक्टर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, आराम से हम लोग फैक्टर भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बढ़ने वाले आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा 4 क्वेश्चन कवर हो चुका है और आराम से क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों 5, तो अब हम लोग 5 करेंगे। ओके, तो 5 देखते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखेंगे माना शेफाली के गणित में अंक बराबर x, शेफाली के अंग्रेजी में अंक बराबर 30 - x। कह रहा है कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में मिला के 30 है, तो x और 30 - x जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन लगा चुके हैं। आगे देखते हैं, देखेंगे प्रश्नानुसार लिखा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, ठीक है, तो उनके अंकों का गुणनफल, इनका गुणनफल 210 हो जाता है। बहुत अच्छे, कितना इसका 210। तो x + 2, 30 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 27 - x बराबर 210। x से गुणा 27 में तो 27x, x से गुणा x में तो x², 2 का 27 में तो 54 और 2 का x में तो -2x बराबर 210। तो हो गया मेरे बच्चों यहाँ पे -x² -2x में 27 घटाएंगे तो +25x और ये हो गया +54, 210 इधर आएगा तो -210 बराबर 0। तो -x² +25x और 210 में से 54 घटाइएगा। बात यह है कि अगर आप 10 में से 4 घटाते हैं तो 6 आएगा और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0 और एक हासिल लेगा, तो 10 में से अगर 5 घटाएंगे मेरे बच्चों तो 5 आएगा और 156 बचेगा। कितना बचेगा? 156। अगर 156 में अगर आप 54 जोड़ते हैं तो 4 6 10 की 0 1 10 11 210, सही 156 बराबर 0। सारी वैल्यू उधर लेके जाएगी तो x² प्लस माइनस हो जाएगा ना बच्चों, -25x और उधर लेके आएंगे तो +156 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से आ रहा है, कोई समस्या ही नहीं। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। फैक्टर बनाना चाहे तो फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन सवाल है कि सर फैक्टर बनेगा कैसे, तो बना सकते हैं। और ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना भी कर सकते हैं। ओके, तो तुलना ही कर देते हैं। तुलना करने पर तो a का मान आ गया मेरे बच्चों 1 और b का मान -25 और c का मान आ गया 156। तो फिर वही सीढ़ीधरा 4 विधि से, ओके, सीढ़ीधरा 4 विधि से। तो जो हमारे पास सीढ़ीधरा 4 विधि है वो है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ओके, तो
x इक्वल हो जाएगा +25, क्योंकि माइनस प्लस अंडर रूट 25 रखेंगे ना डायरेक्ट करके, थोड़ा सा 25 रखेंगे बच्चों 625 हो जाएगा। और -4 गुणे a का मान है 1 और c का मान है 156, ओके, बटे में 2 गुणे 1, 100 बराबर हो जाएगा 25 प्लस माइनस अंडर रूट 625 माइनस 4 6 का 24 के 4 82, 4 5 20 2 22 और 4 1 में 4 2 6, तो 625 में से 624 घटाइएगा ना तो बहुत अजूबा दिखाई देगा, 1 आ जाएगा 1, क्योंकि कड़ी से बाहर निकालो तब भी 1 होगा 2। देखिए धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा 25 प्लस 1 बटे में 2, तो 26 बटे में 2 अर्थात 13 आ जाएगा। तो ये पहला जो चीज है 13 आ गया। अब लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे बच्चों तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 1 बटे में 2, तो 24 बटे में 2 और काटने के बाद आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। तो इस तरीके से इसके आंसर 13 और 12 आ गए। अब सुनिएगा, अगर 13 रखेंगे ना तो आंसर इसका आएगा 17, अगर हम 13 रखते हैं तो आंसर 17 आएगा। चेक करते हैं 4.3 क्वेश्चन नंबर है 5 में, सही है। 13 रखेंगे तो 17 आएगा और 12 रखेंगे बच्चों ना तो 18 आएगा, सही है। रख के निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत आराम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग बहुत प्यार से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से एक आयताकार खेत, यहाँ पे आयताकार खेत बनाते हैं। चलिए, ये हो गया आपका आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये इसका जो विकर्ण है, इसकी जो छोटी भुजा है ना, मतलब इससे ये अधिक 60 मीटर अधिक लंबा, तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, मीटर है, ये 60 मीटर इससे अधिक है, तो x + 60 हो गया। और क्या दिया है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। चलिए भाई, आप वाली हो जाती है, हो गया ये भी। तो कह रहा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, क्या दिक्कत है भाई। लिखेंगे छोटी भुजा x मीटर माना और बड़ी भुजा x + 30 मीटर और जो विकर्ण है इसका वो है x + 60 मीटर, है ना। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बच्चों कितना है, कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण यही है, तो x + 60 का स्क्वायर, लंब कितना है x का स्क्वायर, आधार x + 30 का स्क्वायर। ओके, अब अगर चाहेंगे इसका विस्तार करेंगे और इसका विस्तार करके इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से जरूर बना लीजिएगा क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सारे क्वेश्चन को पूरा आपको आंसर तक बताएं। तो अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, छोटी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहले यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना, यहाँ पे लिखेंगे माना, छोटी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर y।
लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार इनके वर्गों का अंतर, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनका अंतर कह रहा है कि 180 है, समीकरण नंबर 1। अब ये कहेंगे सर इसमें से इसको घटाना चाहिए, बाबू बड़ी में से छोटी को घटाना है, ये माइनस में थोड़ी में दिया है। सुनिएगा, छोटी संख्या x मानी है, बड़ी संख्या y मानी है, और कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। क्लियर हो गया। तथा आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, इसमें कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग है ना वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या y है तो इसमें 8y, समीकरण नंबर 2। ओके, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या की क्या है 8 गुना। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 8y और बराबर 180, तो वाई स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 180 बराबर 0। हल कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट और y और माइनस 180 बराबर 0। तो ये 8 को हम लोग हल कर सकते हैं 18 दहा में 180, है ना, 18 दहा में 180 और 18 से 10 घटाइएगा तो 8 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y और माइनस 180 बराबर 0। वाई कॉमन करेंगे तो y माइनस 18 और प्लस 10, तो y माइनस 18 और बराबर 0। तो यहाँ पे मेरे बच्चों आ जाएगा y माइनस 18 और y प्लस 10 बराबर 0। तो लिखेंगे y माइनस 18 बराबर हो जाएगा 0, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 18। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे कि y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 10, तो एक इसमें हो जाएगा अमान्य। ओके, तो अब y का मान आ चुका है। अब x अगर हम निकालना चाहेंगे तो बहुत आसानी से आ सकता है। यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18 रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से रख सकते हैं। एक 144 आ जाएगा जो कि 12 का वर्ग होता है, तो x निकालेंगे तो अंडर रूट 144, तो 100 हो जाएगा 12। आइए, जो बड़ी संख्या दिखा रही है वो दिखा रही है 18 और जो छोटी संख्या दिखा रही है वो दिखा रही है 12। आइए इसको हम लोग मिलाते हैं, इसका आंसर चेक करते हैं कि आंसर कितना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आइए चेक करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है 18 और 12, माइनस में भी आंसर दिया है, चेक कर लेते हैं इसको। 12 और 18, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिएगा ना, अगर हो सकता है अगर आप लोग माइनस वाला आंसर यहाँ पे रखें तो 10% माइनस 80, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसी को रख लेंगे। ओके, कोई समस्या वैसे होनी नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 18 दहा में 180, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हल कर लिया हमने, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आंसर आया 18 और 12, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये इसका भी हो गया, ये भी हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आराम से हल करते हैं। क्वेश्चन